हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने सोचा मैं जल्दी से बैठ के आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप है ब्लेंडिंग के बाद वाला वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं ताकि आप लोग इस पे भी काम शुरू कर दें। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग वर्बल ब्लेंडिंग शुरू करवा सकते हैं। इफ़ यू हैवन वॉच दैट वीडियो, मैं इसको नीचे लिंक में शेयर कर देती हूँ, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट। उस वीडियो में इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको इस तरह के 10 के 11 हाउ मेनी वर्ड I completely forgot. I think 11. Yes, I showed you guys 11 of these cards. ठीक है, और इसमें इस तरह करके different words थे जो आपके लिए आसानी के लिए मैंने बनाए ताकि आपको पता हो कि जैसे कोई वर्ड जंप है तो बड़ों को भी नहीं पता होता कभी कभार कि उसको हमने कितनी शॉर्ट साउंड्स में उसको ब्रेक करना है। दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड फॉर यू गाइज। ठीक है, ताकि आप लोग ईजिली इसको एज ए रेफरेंस यू कैन जस्ट होल्ड इट एंड देन आपके लिए मैंने ये वर्ड यहाँ लिख दिया, जैसे जंप है तो उसको आपने इसमें बच्चे को आपने कुछ नहीं करना, ये पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए। ठीक है, अब जंप है तो उसको किस तरह से तोड़ना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ज अ फ। इस तरह से तोड़ के आपने बच्चों को बोलना है कि इसको आप ब्लेंड करो। फिर ज़ुबानी बच्चा सुनेगा आपको आप तोड़ रहे हैं ज अ फ, एंड देन उसको वो तेज़ी से बोलेगा जंप, एंड दिस इज़ कॉल्ड वर्बल ब्लेंडिंग। नेक्स्ट टास्क जो आपने करना है, जब आपने 11 डेज़ में ये आपने चीज़ें कर ली, बच्चा बड़ा ज़बरदस्त हो गया, उसकी लिसनिंग प्रैक्टिस हो गई है, उसके साथ साथ आपने वो वीडियोस भी फॉलो की हैं जो मैंने 5 वीडियोस बनाई थी। ठीक है, उसमें और भी कुछ एक्टिविटीज़ थी वो भी आपने करवा ली। अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है वो आपने बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस करनी। अच्छा, अब बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस के लिए भी आप उन्हीं को दोबारा से यूज़ कर लें। ठीक है, पहले मैंने सोचा मैं सेपरेट बना दी, देन आई वाज लाइक आई डोंट रियली नीड टू डू दैट। ठीक है, यू कैन यूज़ दीज सेम वर्ड्स जो मैंने आपको इसमें दिखाए थे। एंड फॉर इंस्टेंस सेकेंड डे में जैसे ये हमारे पास था, तो आप अब इन पिक्चर्स की इन वर्ड्स की पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे इफ़ यू वांट। या फिर मैं तो कहती हूँ अगर आपके पास नर्सरी की बुक तो होगी ना, कोई तो बुक होगी नर्सरी की, और नर्सरी की बुक में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। नर्सरी की कोई कोर्स बुक नहीं है तो आपके पास कोई स्टोरी बुक होगी छोटे बच्चों की जो होती है। ठीक है, 4-5 ईयर्स ओल्ड बच्चे होते हैं उनकी कोई भी बुक होगी, पिक्चर बुक होती है, उसमें कितनी सारी पिक्चर्स होंगी। सो व्हाट यू डू इज़ कि वो पिक्चर आप बुक सामने आप रखें, एंड देन उसमें से फॉर इंस्टेंस कहीं हार्ट बनी हुई है उस पिक्चर पे, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आस्क द चाइल्ड कि टेल मी व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड ऑफ हैट, एंड उसमें फिर आप बच्चे को बोलेंगे कि आप पहले हैट को ब्रेक करते हैं एट। सो एट में व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड, किस आवाज़ से शुरू हो रहा है। अब क्योंकि उसको ब्लेंड करने की वर्बल ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस है तो ही नोज के एट से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह देखिए आपने वर्बली, अभी चाहे उसको पता नहीं है कि एच है और एच किस तरह का लगता है, लेकिन उसको सुनने में बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस उसकी हो गई है, उसको बिगिनिंग साउंड्स का पता चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट वर्ड यू कॉल हिम, कोई पिक्चर है बूट्स की तो आप यू टेल हिम, अगर आपके पास पिक्चर बुक नहीं है तो वर्बली डू इट अगेन। बूट्स को आई विल ब्रेक बूट। व्हाट्स द फर्स्ट साउंड इन बूट्स, दोबारा से तोड़ें बच्चे के लिए, बूट, then you would be like b is the first sound, and you would be like great, very nice. Soon ये जो बिगिनिंग साउंड प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने अब इनको साउंड्स को पिक्चर्स के साथ लिंक करना कितना आसान होगा। जब आप फाइनली बच्चे को लेटर्स दिखाएंगे एच दिखाएंगे, देन यू विल टेल हिम रिमेंबर द साउंड, क्योंकि अब उसने सुनी हुई है, अब उसको सिर्फ लिंक करना है उसको उसकी शेप के साथ कि एच दिखता कैसे है, दिखता कैसे है। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू गोना यूज ऑल ऑफ दीज अगेन and you're gonna help the child to practice the beginning sounds of the pictures or the words. Okay guys, so remember how I told you can use any book. For instance, ये book है The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. So what you can do is, for instance, ये picture है यहाँ पर sun की, so you're just gonna break the word s, a, n. What is the first sound that you can hear in sun? Let me break it again. S, a, n. सबसे पहली आवाज आपको किसकी आई है, अ की, न की या स की? Say it again. Sun. S,
आ बच्चा फ़ौरन से बोलेगा स। इस तरह से उसको ये समझ में आ जाएगी कि किसी भी वर्ड की या किसी भी पिक्चर की फर्स्ट साउंड या बिगिनिंग साउंड क्या होती है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़, ठीक है, इसके साथ साथ ये आपने अब करवाने फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 10 डेज़ का टास्क ले लिया अपने लिए, ठीक है। आपने इसमें बिगिनिंग साउंड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है और इस मेथड के साथ बिगिनिंग साउंड बहुत आसान हो जाता है। वैसे अगर आप मेरा पिछला मेथड यूज़ करते जो मैंने याह्या के साथ यूज़ किया था, उसमें बिगिनिंग साउंड की समझ आना बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने इस न्यू मेथड के साथ ये चीज़ नोट की क्योंकि हमने वर्बल ब्लेंडिंग जो शुरू करा दी थी ना, तो बच्चे की लिसनिंग प्रैक्टिस होना शुरू होगी कि किस तरह से वर्ड एक ब्रेक होता है इनटू साउंड्स। इसमें फिर क्या होता है कि बहुत जल्दी बच्चे को बिगिनिंग साउंड की समझ में आ जाती है। ओके, इसके साथ साथ यू कैन यूज़ दीज अगेन द सेम जो मैंने आपको बनाया कि ये इनकी पिक्चर्स भी शेयर की हुई है, आई विल लिंक इट डाउन बिलो। अगेन आप वो पिक्चर्स खोलें, एक पेपर पकड़े, इनको कॉपी कर लें। 11 डेज़ का नंबरिंग की हुई है, 11 नंबर्स है। अब इसमें अब आपने नेक्स्ट टास्क जो है ना, अगेन यू कैन यूज़ अ पिक्चर बुक फॉर दिस, ठीक है, और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ दिस एज वेल। बेहतर ये एक्चुअली कि यू यूज़ अ पिक्चर बुक। क्यों मैं ये कह रही हूँ? फॉर इंस्टेंस अब जैसे यहाँ पर हमारे पास अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ सन, तो इसमें फिर आपने बच्चे को बोलना है कि आपने इन पिक्चर्स को देखो, कोई भी पिक्चर को जिसमें आपको जो भी आपको उसमें पिक्चर, ठीक है, उसको नाम चेक कर लें, उसको उन सबके नाम पता है। फॉर इंस्टेंस डज ही नो कि दिस इज़ अ सन, दिस इज़ अ कैटरपिलर, दिस इज़ एन एप्पल, पेयर, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज। अब उसको बोले इनमें से किसी को भी ना आपने अब सेगमेंट करना है, आपने ब्रेक करना है एंड मामा गेस करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। सो फॉर इंस्टेंस बच्चा अगर एप्पल सोचता है कि मैं एप्पल को तोड़ के मामा को बोलूँगा, तो ही विल ट्राई टू सेगमेंट द वर्ड एप्पल, लाइक हो सकता है वो ऐसे करे। हाउ विल बी द रियल वर्ड? इट विल बी एप्पल, एप्पल, ठीक है। अब हो सकता है बच्चा उसका ऐसे ब्रेक करे एप्पल या एप्पल, ऐसे करेगा। उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने बच्चों को जितना आपको पता है आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर इंस्टेंस अब वो सन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब उसने देख लिया अच्छा सन है, मैं सन को तोड़ के बोलूँगा, मामा ने गेस करना है, तो ही माइट से समथिंग लाइक सा, सो दैट्स नॉट राइट। यू नो सन को आपने 3 साउंड्स में ब्रेक करना है, शॉर्टेस्ट साउंड्स, आ, करेक्शन आपने इस तरह से करना है कि आपने बच्चे को ये नहीं बोलना है कि नहीं आपने गलत बोला है मैं आपको बताती हूँ, नहीं, जस्ट रिपीट इट। अब उसने सा बोले तो आपने क्या करना है, ओ आर यू ट्राइंग टू से आ सन, ओके देयर इज द सन, देन आप उसको पॉइंट कर दें। इस तरह उसको डिफरेंट बुक्स दें एंड लेट हिम सेगमेंट इट। ये बहुत बड़ी स्किल है, ब्लेंडिंग से ज़्यादा बच्चे के लिए सेगमेंट करना into shortest sounds उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। अगेन यूज़ दीज कार्ड्स एज एन एग्जाम्पल। अगर आपको कोई पिक्चर बुक नहीं मिल रही तो इन कार्ड्स को देखिए, आपको पता है किस तरह से ब्रेक यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। इन सब कार्ड्स को देखें, जो जो आपको लग रहा है अच्छा चलो मैं कहीं हैंड बना देती हूँ, ड्रॉ कर लें उसको, कहीं मैं फ़ैन बना देती हूँ, कहीं टॉय बना देती हूँ, रग बना देती हूँ, चिकन बना देती हूँ, केक बना देती हूँ, डिफरेंट पिक्चर्स कर लें। अब बच्चे को बोले आपके सामने पिक्चर्स हैं, उसको कलर करने का दिल चाह रहा है उसको कलर कर ले एंड देन उसको बोले अब आपने इसमें से इनको ब्रेक करना है और मामा गेस करेंगी और आपकी टीचर गेस करेंगी कि आप क्या बोल रहे हो। ओके ज़ियाद, डू यू नो व्हाट दिस पिक्चर इज? Yes. व्हाट इज दिस? एप्पल, Apple. लीफ, Leaf. ट्री, Tree. sun, Sun. girl, and a basket. Okay, Basket. so you have to think of one of the pictures and break it and I will blend it. Okay, Okay. I will guess what you're saying, don't tell me what it is, just break it. O. Are you saying apple? Apple? Okay, but don't show me, then I will know. Just without touching it, break the picture. Okay. You don't need to. Apple. Yeah, Apple. apple. I said apple. Okay. Another one. Break any other word into small sounds. E. Oh, leaf. Leaf. Did you say leaf? I don't know this letter.
You don't have to read the letters. You just need to break it. Look at the picture. What is this? Tree. Break the tree and I will guess. E. Do you mean T-R-E? Yes. Tree. Okay. What else? Can you break this picture? I'm breaking this. What? That's a pine tree. Okay, break it. E. Okay. Do you mean P-I-N? Pine? Okay. Let's see what else do we have here. Oh, a lot of pictures. Do you want to break this? Break this. What is this? Don't tell me what it is. Just break it. Sun. Okay. What else do you want to break? Ooh. Cow. Do you mean cloud? Yeah. Cloud. Mm. Yeah, rain. Very nice. Okay guys, so that will be all. This is your next task. इसमें आपने बच्चे के लिए बच्चे को beginning sound की practice करानी है, ठीक है, for the next 10 to 15 days. And साथ साथ आपने उसको segmenting की भी, verbal segmenting की भी practice करानी है. And give it these days, every day do these activities, ठीक है, and inshallah you will see a really good change and a really good improvement बच्चे के अंदर. डू दैट एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको बताऊंगी कि इसके साथ साथ यू कैन स्टार्ट टीचिंग द चाइल्ड द साउंड्स. अब साउंड्स के साथ बहुत अच्छे से बच्चा फेमिलियर हो गया है, उसको ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग की वजह से साउंड्स को सुनना आ गया है. ही नोज़ के साउंड्स होती क्या हैं, किस तरह से उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं वर्ड्स के अंदर. तो ये चीज़ उसको समझ में आ गई है. तो अब जब आप उसको साउंड्स एक्चुअली सिखाना शुरू करेंगी ना, फॉर इंस्टेंस आप उसको ए दिखाएंगे एंड देन यू विल बी लाइक इट हैज़ 3 साउंड्स ए ओ, तो वो बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट को पिक करेगा क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इन्जॉइंग दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग द साउंड्स और लिसनिंग टू द साउंड्स. ठीक है, सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. फी अमान अल्लाह.